अपनी विधानसभा की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से पालम विधानसभा और दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक वासी को दीपावली, छठ पूजा, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, उन सब की बहुत सारी बधाई देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करूँगी कि आने वाले ये त्यौहार सबके जीवन में मिठास लाएं, सौहार्द दें, प्रेम दें। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना है और कोरोना दिल्ली में अभी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है, तो साथ साथ कोरोना का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें और सावधानी से ही जीवन है। तो इस समय ये जो भी त्यौहार हैं उसमें कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर इकट्ठे ना होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इन त्योहारों को मनाएं। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और अपनी पूरी विधानसभा की तरफ से प्रत्येक दिल्ली वासी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए क्या एक बार फिर से पूर्ण या फिर सीमित लॉकडाउन लगाया जा सकता है? इस मामले में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की पालम क्षेत्र से विधायक भावना गौड़ ने बड़ा बयान दिया है। भावना गौड़ की माने तो व्यक्तिगत तौर पर वह चाहती हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से पूर्ण अथवा सीमित लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रवाह को रोकने में मदद मिल सके। स्वाभाविक तौर पे मुझे तो लगता है कि जान है तो जहान है, वो चाहे हमारी जान कोरोना की वजह से जाए या प्रदूषण की वजह से जाए, लॉकडाउन का प्रयास पूरी तरह से होना चाहिए। एक बार फिर से आज हमें लग रहा है कि हम उस स्टेज में आके खड़े हो गए हैं कि घर में रहें और अपने आप को दूध लेकर के, हल्दी लेकर के और वो दवाइयाँ जो हमारे शरीर के लिए विटामिन सी की टैबलेट लेकर के आज हम थोड़ा सा अपने आप को, अपने परिवार में पुनः सुरक्षित करें, इसकी आवश्यकता है। इसके साथ ही आने वाली छठ पूजा को लेकर जारी असमंजस की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए विधायक भावना गौड़ मानती हैं कि लोगों की आस्था को देखते हुए दिल्ली सरकार एवं केंद्र को इस दिशा में अवश्य ही कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। कल मैं कुछ अपने क्षेत्र के लोग जिन्होंने छठ पूजा संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश की बनाई हुई है, उनकी परसों यहाँ द्वारका के अंदर बैठक हुई। बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। उन निर्णयों को लेकर के हम लोग कल लगभग 11 बजे माननीय गोपाल जी से मिले थे। हमने अपनी बातें सब उनके सामने रखी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये एलजी के ऑर्डर हैं और एलजी की तरफ से सख्त आदेश और निर्देश हैं, उनका सख्ती से पालन हमारे डीएम और एसडीएम करें। सामूहिक तौर पर छठ का पर्व जो दिल्ली में विभिन्न स्थानों के ऊपर मनाया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं एलजी साहब की तरफ से रोक लगाई है। माननीय अरविंद जी ने भी उनसे बात की है और ऐसा प्रयास है कि कुछ नियम कानून कायदे सख्त तरीके से कुछ कानून कायदे हम लेकर के आएँ और जिस तरह से एक एक छठ पर हमारे हजारों छठ प्रेमी इकट्ठे होते हैं, उनकी संख्या को निर्धारित किया जाए, निश्चित किया जाए। और क्योंकि छठ का पर्व अनुशासन का पर्व है और अनुशासन में रहते हुए इस पर्व को मनाया जाए, ऐसा हम सभी लोग चाहते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, लेकिन फिर वही बात आती है, कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी आस्था के साथ में इस पर्व को अभी तो यही आदेश हुआ है कि हम अपने घरों के अंदर मनाएं। कैबिनेट में भी इस बात की चर्चा होगी। माननीय गोपाल जी ने हमें इस बारे में कहा है कि वो इस बात को पूरी कैबिनेट के सामने रखेंगे और जो भी आने वाला दिशा निर्देश होगा उनका सबका हम पालन करेंगे। बहरहाल स्थिति चाहे जो हो, लेकिन यह तय है कि ईद और दीपावली जैसे अवसरों पर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस के मुताबिक जिस तरह से अनुमति जारी की गई है, उसी तरह से छठ पूजा के लिए भी कोई ना कोई रास्ता सरकार को अवश्य ही निकालना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।